नमस्कार। आज जिस टॉपिक से बात हो रही है ये कि क्या दुनिया में चल रहा है, मतलब मैं सोच नहीं पाता हूँ। जैसे मैं कुछ साल पहले जब इतनी बुक नहीं पढ़ता था तो मैंने सीखा था। जैसे कि मैंने सुना था कि कुछ लोगों के मुंह से, जैसे शाहरुख खान के फैन थे, कि शाहरुख खान ने ज़मीन ली है या दुनिया के उन लोगों ने। पर सोचने वाली बात ये है कि आपने चाँद पे ज़मीन ले ली, आपने किसी अमेरिकन बंदा है, कोई वेबसाइट से देख रहा, तुमने ले ली। जो भी 5-10 लाख दिए होंगे, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, ले ली, कोई बात नहीं, आपके पैसे, आपकी मनी, योर चॉइस। आप वहाँ रहोगे कैसे? क्योंकि मैंने सर्च मारा 1967 1966 में रूल बना है कि चांद किसी भी देश की नहीं है, किसी एक देश की नहीं है, किसी की नहीं है। जो बेच रहे हैं वो जीनियस है और जो खरीद रहे हैं वो बेवकूफ़ कह सकता हूँ। जैसे शाहरुख खान है, जो भी है, बुरा मत मानना, सुशांत राजपूत ने भी खरीदी एक अचीवमेंट की तरह। पर भाई ये, सॉरी, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग, चलो है उनकी लाइफ, उनकी चॉइस। फिर हम जाते हैं एक टॉपिक पे। होटल बनने वाला है 150-200 करोड़, मतलब 1.5-2 करोड़ का, या जो भी है, एलन मस्क या और भी बहुत बिजनेस कूद रहे हैं इसमें। मतलब वहाँ करेंगे क्या वो लोग? वहाँ जाएंगे, एक स्टील का आपकी ड्रेस कोट होएगी, थोड़ी अच्छे मटेरियल में और बन जाएगी, ऑक्सीजन आपके टैंक में रहेगा, वहाँ बस आप बैठ के देखोगे। किसी भी चीज़ का मुझे नहीं लगता टेस्ट का पता लगेगा, क्योंकि आप 95% पानी से बने हुए हो, समथिंग से जो भी 70% मैं भूल गया हूँ, उतनी पृथ्वी, हम सेम पृथ्वी की तरह ही हैं। हमें यहाँ जो टेस्ट का पता लगता वहाँ नहीं लगता, तो आप क्या मज़े लोगे? आप किसी चीज़ को छू नहीं सकते हो फिजिकली। चलो आप अपनी कपल्स के साथ के बहुत पैसा, आप वहाँ पे क्या हाथ पकड़ लोगे उसका? मतलब थोड़ा सोचो। ये जो पृथ्वी है, जब तक यहाँ इंडस्ट्रियल, या मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई देश है जो इंडस्ट्रियल के बाद सही काम कर रहे हैं, समझ के जो जो नेगेटिव था सही कर लिया। पर ये जो बड़े लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, मान तो एलन मस्क 1 ट्रिलियन पहुंच जाएगा अपने नए नए प्रोजेक्ट के वजह से, पर रियल में अब ये देश किसके हैं? मतलब हम एलन मस्क 1 ट्रिलियन हो रहा, उससे क्या, उससे क्या? आपका पृथ्वी कहाँ है ये बताइए। वो तो आपको बस एक टेस्ला डब्बा दे दिया है, आपको चांद पे फेंक देगा। इससे बढ़िया कल मतलब 30-40 साल बाद ये कहेंगे कि यार पहले के लोग सही थे, योगी वगैरह। इससे बढ़िया मतलब पुराने योगी, कि अपने पे ही काम करते थे, अपने मन पे काम करते थे, बाहरी चीज़ें पे नहीं जाग रहे। ऐसे आज उल्टा हो रहा है, पृथ्वी पे काम नहीं हो रहा है, पृथ्वी के बाहर काम हो रहा है, और अच्छे बढ़िया हो रहा है। मैं भी सोचता था कि साइंस वाइंस, पर एक टाइम में मुझे लगता है कि जैसे जब बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं समझ में आता रहेगा कि साइंस अच्छी बात है, पर साइंस इतनी ज़रूरी भी नहीं है कि आप पागल हो जाओ। समझ रहे हो? माँ ज़रूरी है, पर माँ 124 घंटे ही साथ रहे वो भी सही नहीं है। आपकी वाइफ है, बहुत खूबसूरत है, जिससे आप प्यार, पर 24 घंटे आप उसके साथ रहोगे ये भी सही नहीं है। तो ऐसी साइंस है कि आप 24 घंटे उसके साथ रहोगे, कोई समझदारी वाली बात नहीं है। आप 24 घंटे जंगल में रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पर 24 घंटे फ़ोन चला लो, कितनी बड़ी दिक्कत है, आप खुद नोटिस कर लोगे। बड़े बड़े बिल गेट्स वीकेंड पे, पता ना साल में जो भी है, वो बिल्कुल एक रिजॉर्ट पे जाता है, बिल्कुल अकेला रहता है, किताब पढ़ता है, और रिजॉर्ट पूरा इलेक्ट्रिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल है।
बड़े बड़े लोग जंगल में जाते हैं, शांति करते हैं। खुद दिल्ली एनसीआर के लोग ऋषिकेश जाते हैं। क्या वो देश जो छोटे छोटे हैं, भूटान वगैरह, जंगल उन्होंने 70% पता ना कितना रिजर्व बोल रखा है, क्या वो जिंदगी नहीं जी रहे? वहाँ की भूखमरी आ रही है। मतलब इंटरनेट के इतने बड़े दीवाने हैं कि उसके बगैर हम तरक्की तरक्की क्या है? ये तो वही बात होगी कि आपको जंगल दे रखा है, जंगल की टहनी से तोड़ के आग लगा के आप हर एक रात गुजार सकते हो, पर नहीं, आपने क्या करा, पूरे जंगल को आग लगा दिया। क्या मिलेगा? लॉजिक तो नहीं समझ में आएगा तुम्हें, पर बात है इस पृथ्वी को मेहमान है, हम मर जाएंगे, पर ये पृथ्वी रहेगी तो पता ना कितनी और जनरेशन रहेगी। बताते हैं कि डायनासोर इतने साल तक रहे, इतने साल में, पर इंसान अगर सच बताऊं तो तरक्की के बाद तो ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्रियल को 150-200 साल हुए होंगे, 150 साल ही होंगे। और जितने कंपाउंडिंग कर रहा है, हर जितना 150 साल में तरक्की नहीं करी है इंडस्ट्रियल ने, इतने मेरे ख्याल से 20 साल में कर दी। और मुझे लग रहा है इन 20 सालों में जो आने वाले 20 सालों में कर लेगा। फिर मैंने एक वीडियो देखी थी, पता ना कहाँ की थी, ट्रू है, कि म्यूजियम पता ना होटल जो भी था, तो रोबोट को गैलरी में रख रखा था, और एक छोटा रोबोट था, वो थोड़ा ज़्यादा ही छोटा था, उससे उन रोबोटों से वो 10% वो 90% छोटा था। तो उसे क्या कर रखा, उसे कमरे में एक जगह बना के वहाँ रख दिया। टोटल ये आई था, वो आया वहाँ से, और जहाँ वो लेनतारी से बड़े बड़े, उनसे ये ऑफर दिया कि तुम मेरी जगह ले लो इस नौकरी छोड़ने के लिए, और वो राजी हो गए। अब वो वीडियो तो डालनी थी कि हमने अचीवमेंट करा, पर बात भी छुपानी थी। पर भाई, जो जो बुद्धिमान है, जो किताब पढ़ते हैं, दिमाग को चलाते हैं, या दिख नहीं रहा क्या? नो डाउट साइंटिस्ट, ये रोबोट वोबट, पता नहीं क्या, मैं इतना नहीं हूँ, पर जब लगता है कि चांद पे होटल है, ये वो है, बेकार लगता है। मतलब समझ में नहीं आता कि क्या। थैंक यू भगवान, थैंक यू मेरे दोस्त जी ने कहा कि किताब पढ़, बस किताब पढ़। अभी एक बंदा बता रहा था, मतलब अपनी फैमिली का इशू था, पर मैं नाम नहीं लूँगा। वो कह रहा था कि उसकी फैमिली वाले कह रहे कि तूने टॉयलेट में गड्ढे हो गए। एक्चुअली बच्चे हैं तो वो सुसु कर देते हैं उस जगह टॉयलेट में, तो वो तेजाब से धोते तो उसमें गड्ढे हो गए। तो कह रहा, उसकी फैमिली वाले कह रहे कि गड्ढे हो रहे हैं, तेजाब से नहीं धोना चाहिए। वो कह रहा भाई हो गए गड्ढे, कोई नहीं, मैं देख लूँगा अभी बहुत। वो कह रहे कि लोग तो लाख रुपए खर्च करते हैं टॉयलेट में। मतलब टॉयलेट का घट मार्वल इतना बड़ा इशू है ही नहीं जितना उन्होंने सुबह सुबह उसका इशू कर दिया। पहले के योगी सुबह सुबह मंथन करते थे, शुक्रिया करते थे कि भगवान मुझे अपनी ज़िंदगी दी, एक दिन और दिया, मुझे खाने को मिल रहा है ताज़ा, मतलब शुक्रिया करते थे। और लोग क्या फालतू के, इसलिए कम कमाइए पर ज्ञान तो उतना रखिए। अब दुनिया को एलन मस्क कहते हैं, एलन मस्क नॉट जीनियस, बात अच्छी बात है, जीनियस क्या, जीनियस से क्या? तुम उसे देख के खुश हो रही हो, तुम्हारी लाइफ में क्या अपने आप ने चेंज करा, ये क्या बात है? चलो आपने कोई इतना बड़ा काम नहीं करा कि आप कोई, आपके ऊपर किताब या मूवी बन जाए, पर इतना तो दिमाग रखिए, इतनी तो किताबें पढ़िए कि आप एक अच्छी किताब लिख सको जिंदगी को किसी भी टॉपिक पे। दिमाग बहुत प्यारी चीज़ है,
इसे एक जंगल खूबसूरत की तरह रखिए, ना कि नाले में की तरह। मैंने एक कुछ थॉट्स पढ़ा था कि दिमाग और पेट एक जैसा है। जैसे अच्छा खाना खाने से आपकी सेहत बनती है, जैसे अच्छी किताबें, अच्छी बातें सुनने से आपका दिमाग फ्री होता है। बहुत कुछ ज़िंदगी ने मैं जिया है। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, तो आप कैंसर हॉस्पिटल में जाइए, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चाहिए, या आप देख लीजिए कि जो इज़राइल में और फ़िलिस्तीन में हो रहा है, या जितने भी जैसे ईरान में हो रहा है। खुद को स्ट्रॉन्ग माइंड से बनाइए, शरीर से भी बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, पर पहले दिमाग तो सही रखिए। अगर दिमाग को आपने एक अच्छा घना जंगल बना दिया, जो छोटी मोटी गंदी चीज भी कोई घेर दे तो पता भी ना लगे, इतना घना जंगल बना दीजिए। अब आपने कीड़े मकोड़े, कूड़ा कचरा, पता ना क्या क्या घेर रखा है, एक अच्छी बात भी क्या टिक पाएगी। ऐसी शरीर है हमारा। इतनी अच्छी डाइट रखिए कि एक बाहर की एक छोटी सी गंदी डाइट भी खा लीजिए तो कोई फर्क ना पड़े। माइंड बहुत ताकतवर चीज है। मैं भी लिखना शुरू करा है। अभी तो खाली मेरा दिमाग जैसे उल्टा से सुलझा हुआ है वैसे ही लिख रहा हूँ, और जैसे जैसे लिख रहा हूँ दिमाग क्लियर हो रहा है। क्योंकि जब आप अपनी सारी बातें लिख लिख के डालते हैं ना, तो आप लिख नहीं रहे हो, अपने दिमाग से वो मिटा रहे हो, मन से मिटा रहे हो। बहुत मुझे ही नहीं पता था कि बुक पढ़ना और लिखना जिंदगी का 95% एक बहुत बड़ी थ्योरी और क्या बोलते हैं योगा है। इसे योगा भी बोल सकते हैं, थेरेपी भी बोल सकते हैं। इसे ये ज़िंदगी के 95% आपकी ये हल कर देगा। मैं पहले भागता था, नो डाउट मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छी रेंज ओवर देख के मुझे भी मन करता है। फिर बस शाम तक मैं पहुंचता हूँ अपने बिस्तर पे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपने मुझे एक सुकून भरी ज़िंदगी दी, शांति ज़िंदगी दी, एक अच्छे बच्चे दिए, अच्छी बीवी दिए, सब चीज़ के लिए थैंक्सफुल। तो मुझे इन चीज़ों की एसेसरीज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं घूमना नहीं चाह रहा, पर मैंने नोटिस करा था सुशांत राजपूत, मतलब सब कुछ सही था। एक अच्छी सेक्सी सी गर्लफ्रेंड थी, पता ना अच्छी मुझे तो कभी नहीं लगी, कोई छोड़ो आगे। पर लोग कह रहे हैं कि लोगों ने फांसी लगा दी। भाई आखिर तुमने ऐसे लोगों को रखा कैसे जो फांसी लगा दे? जितनी भी मैं किताबें पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि मेरी चीज़ें क्लियर हो रही है, मैं कम लोगों को निकाल रहा हूँ अपनी लाइफ से। कम लोग, बहुत कम लोग कर दो, ढेर मत लगाओ। जैसे कि मैंने अभी वही बात शुरू में स्टार्ट करी, मेरी वाइफ बोली जा रही भाई मेरे खुद फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे भाई भाइयों में रिश्ते जातताओं में ऐसी सिस्टर मेरी वाइफ की तरफ है, मतलब ढेर लगा पड़ा। मैंने सोचा अगर ये मेरी वाइफ के एक ही भाई होता, उसके दो भाई हैं, मेरी एक बहन, एक ही बहन होती, मेरे मम्मी पापा हैं पढ़े लिखे होते, सब पढ़े लिखे होते, तो फालतू की बातें ही नहीं करते। भाई मेरी सिस्टर को अगर एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बनना होता तो उसी पे पढ़ाई के करती रहती। मुझे अगर उत्तर बनना है तो मैं उसके बारे में पढ़ता रहता। ऐसे मेरी वाइफ को कुछ बनना हो तो उसी में लगी रहती। मेरे पिताजी किसी मतलब लगे रहते, शाम को बैठते चुप रहते। क्योंकि आप अपनी लाइफ में जब उसके लिए काम करते हो, पढ़ते हो, तो आपको दुनिया में दोस्त बस, हाँ, एक अच्छा दोस्त होता। थैंक्स गॉड मेरे पास एक दोस्त है, वो पहले से क्लियर था। तो यही बात है कि आपको
और धीरे-धीरे मैं अपने फ़ोन से मैं आपको बताऊँ तो 10 साल पहले फ़ोन पे या 5 साल पहले याद नहीं है जो भी, नंबर बढ़ाता रह गया। मेरा जो मैं जिसको मेंटर मानो, वो अपना फ़ोन नहीं देता था नंबर किसी को, और आज पता लगा है कि वही वो क्यों नहीं दे रहा, और आज मुझे लगता है कि वो चीज़ बढ़िया है कि खुद को सूरज बनाओ ना, कि जब सूरज निकलेगा जभी तो सुबह होएगी। मान लिया मैं निकला नहीं, बादल घने हो रहे, कुछ दिन तो मुझे इग्नोर करोगे, कितने दिन इग्नोर करोगे? जिस दिन मेरी बारी आएगी, जब तुम्हें ठंड लगेगी, जब मेरी धूप की ज़रूरत होगी, जब तक तुम मेरे पास आओगे। और ऐसा क्या चीज़ है जो नहीं आप हायर कर सकते? सो हमें इस चीज़ का करना पड़ेगा, माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं सबसे ज़्यादा अपना पैसा यहाँ खर्च करता हूँ, यहाँ। मेरा बुक फेयर का बजट नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने पहली लाइन बना रखी थी, कोई चले नहीं चले, फिर मेरे दोस्त ने चलो कोई नहीं चले। मैंने अपनी जो फेवरेट बुक थी, लंबी लिस्ट थी, पर मैंने जो खरीदनी थी खरीद ली। मैं सब इग्नोर कर सकता हूँ, जो ग्रोथ करने वाली चीज़ है वो में जो, उसे मैं इग्नोर नहीं करता। वीडियो मैंने नेट बुक का चलन और बढ़ रहा है। अभी मैंने देखा, नेट पे सर्च मारा कि हाँ बिजनेस बढ़ रहा है बुक्स का, और इतना प्यारा नशा है। आप दारू पीते हो, चलो आपने ली 1000, 15, 2000 की दारू ली, पी के एक रात में ख़त्म कर दी। आपने एक किताब ली खूबसूरत, 250, 300, 400 रुपये की, उसे आप अगर ना फटे ना, अगर अच्छे दिल वाली हो, तो मुझे लगता है वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। नशा पीने के बाद वो बोतल आप अपने पास रखोगे नहीं, फेंकने पड़ेगी। नशा गया, भूल गया, आपका अगले दिन खराब हुआ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, भूल। पर वो किताब जो उसकी मेन लाइन थी, जो तुम्हारे दिमाग को उसे देख के ट्रिगर होती रहेगी। अरे इससे तो ये सीखा था, इससे ये सीखा था, उससे ये सीखा था, वो सीखा था, फिर यार ये तो बढ़िया, घेर लिया मैंने लाइब्रेरी में अपने आप को। तो यही बात है। तो ज़िंदगी को हल्का रखो, दोस्त ज़्यादा मत बनाओ। मैंने पहले बहुत डेल लगाता था अपनी, यहाँ तक कि मेरे क्लाइंट भी ज़्यादा नहीं है, 2-3 क्लाइंट है बस, उससे ज़्यादा नहीं। पहले मैं स्टेटस डालता था, लोग देखते थे, मैं कुछ भी स्टेटस डालूँ, जैसे व्हाट्सएप पे लगाया, मैं देखता रहेगा। मेरे दिमाग ने कहा साला ये क्या बेवकूफ़ी है, और मैंने कसम खा ली अब नहीं डालना। खाली जैसे जैसे मकर संक्रांति हो, 26 जनवरी हो, जो भी उस पर डाल देता हूँ। कोशिश करूँगा इस चीज़ को भी इग्नोर करूँ, क्योंकि जैसे चील अपने नए पंख और नए चोंच को तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ी चोटी पे जाके बैठ जाती है उस परिवर्तन के लिए, ऐसी अपनी लाइफ में आप किसी को मत दिखो, क्योंकि फ़ोन आपको लोगों को दिखाता है ये बंदा अभी जिंदा है। तुम लोगों को मत दिखाओ, तुम दुनिया को कुछ करके दिखाओ। मैं हैरान हो गया, बुक फेयर में ऑथर साइन कर रहा था, उसने कहा मुझे 1 लाख बुक बिकी, और 1 लाख बुक में उसे 30 लाख रुपए उसे मिले। मैं नेट पे सर्च मारा, मैं भाई मेरे दोस्त ने, मेंटोर ने ये सिखाया कि भाई किसी पे यकीन नहीं। मैंने सर्च मारा, हाँ 20 से 30% ले सकते हो, और रहता है 10 से 20 और 30, अगर आपकी अच्छी बुक्स है तो आप जितना नेगोशिएशन कर सको। 30 लाख। उस दिन वो स्टॉल पे सब सारी बुक उसी की थी, और भीड़ हो रही थी। 7 दिन चला, 7-8 दिन, 10 दिन नहीं, 10 से 18, 8 दिन।
8 दिन वो कंटिन्यू आया होगा। 10 बजे से शाम तक है उसको, भाई साइन ही तो करना, फ़ोटो लेना, साइन करना, फ़ोटो लेना, साइन, पानी पीना, बस कोई जवाब बस। उस मेरे ख्याल से उसी दिन 10 दिन 50,000 बुक बेच दी उन 10 दिनों में। बिक सकती है, नोट साइन ही तो मार रहा था गड़गड़। तो मेरे हिसाब से 15 लाख रुपए कमा लिए उसने मतलब 1.5 लाख रुपए पर डे। क्या बात है। और ये इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए।